हेलो दोस्तों, आज रेबल चाणक्य की तरफ से हम देखेंगे MQ-9 रीपर के बारे में। दोस्तों, किसी भी देश की सेना के लिए एक लड़ाकू विमान उस देश की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। जैसा कि आप सभी समझते हैं और जानते हैं कि हमारे भारत देश में दुनिया के कई आधुनिक लड़ाकू विमान हैं, जैसे कि मिराज 2000, सुखोई, रफाल इत्यादि। हाल ही में भारत देश ने इसी ताकत को एक नई दिशा देने के लिए ड्रोन्स को भी अपनी सेना में शामिल करने का फैसला किया है। इस ड्रोन का नाम है MQ-9 रीपर। जो लोग हमारे चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि ड्रोन एक बिना पायलट का छोटा, बहुत ही तेज़ उड़ने वाला लड़ाकू विमान होता है, जो कि दुश्मन की नज़र से बचकर उसी की धरती के अंदर घुसकर अटैक कर सकता है। MQ-9 रीपर ड्रोन को USA ने बनाया है और हमारे देश ने 30 ऐसे ड्रोन को खरीदने के ऊपर विचार किया है। हाल ही में अभी 6 ड्रोन्स को खरीदा गया है और हमारी वायुसेना, नौसेना और थल सेना को 2-2 ऐसे ड्रोन से लैस किया जाएगा। दोस्तों, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि इस ड्रोन में ऐसा क्या है जो हमारे देश को इस समय पर अपनी सेना में इसे शामिल करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाइना ने हाल ही में LAC के साथ साथ अपनी फ़ौज की ताकत को बढ़ा दिया है, जिसमें उसने अपने लड़ाकू विमान, टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और पैदल फ़ौज को भी शामिल किया है। इन सभी हरकतों के ऊपर नज़र रखना, किसी भी हमले को जल्द से जल्द पहचानना और उसे रोकना भारत देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही LAC पे मौजूदा तनाव को ध्यान में रखते हुए चाइना की जानकारी के बिना उसकी हरकतों पर नज़र रखना एक ड्रोन के लिए एक नियमित काम है। इसलिए हमारी सरकार ने भारतीय सेना में MQ-9 रीपर जैसे ड्रोन को शामिल करने का फैसला लिया है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि MQ-9 रीपर की क्या काबिलियत है। दोस्तों, MQ-9 रीपर सबसे पहले एक आर्म्ड अनमैन्ड एरियर व्हीकल है। इसकी रेंज है 1850 किलोमीटर और ये 35 घंटे तक हवा में उड़ सकता है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर रहकर दुश्मन के इलाके की पूरी खबर फोटोज़ और वीडियोज़ के द्वारा हम तक पहुंचा सकता है। साथ ही साथ ये इस हाइट से दुश्मन के ऊपर बॉम्ब या मिसाइल्स भी गिराने की क्षमता रखता है। इसका मैक्सिमम वज़न 10,500 किलो है और ये 450 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ सकता है, जो कि एक ड्रोन के लिए काफ़ी अधिक और काफ़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली स्पीड कहलाती है। साथ ही साथ दुश्मन की बर्बादी करने के लिए इसके ऊपर एयर टू सरफेस मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट और सर्विलेंस के लिए कैमराज इत्यादि भी लगे हुए हैं। दोस्तों, MQ-9 रीपर की काबिलियत देखने के बाद हम देखते हैं कि इसको हमारे देश के अंदर किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये ड्रोन जो है वो अपने टारगेट को खुद ही सर्च और डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है, यानी कि ये पहले अपने टारगेट को खुद ढूंढेगा, उसके बाद मिसाइल्स जो इसके ऊपर लगी हुई हैं उसी से उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। दोस्तों, साथ ही साथ ये ड्रोन जो है वो पास में खड़े किसी भी एक लड़ाकू विमान को भी एक गाइडेंस या टारगेट डेजिग्नेशन का काम कर सकता है, जिससे कि वो लड़ाकू विमान एक टारगेट को सक्षम रूप से डिस्ट्रॉय कर सके। दोस्तों, ये ड्रोन अपने ऊपर एक टाइम पर 8 अलग अलग प्रकार की मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, जिसमें एयर टू एयर, एयर टू सरफेस या एंटी टैंक मिसाइल्स शामिल हैं। दोस्तों, अभी तक की जानकारी से आपने ये तो समझ लिया होगा कि ये एक छोटा सा दिखने वाला ड्रोन एक लड़ाकू जहाज़ के जितना ही काबिल है, जो कि दुश्मन की नज़र से बचकर उसकी धरती पर रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में तबाही मचा सकता है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल रेबल चाणक्य को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे वीडियोज़ देखते रहें। जय हिंद।